अनेक त्योहार, अनेक पर्व। उन पर्वों में विशेष पर्व रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन का पर्व है। आइए सर्वप्रथम जैन दर्शन में रक्षाबंधन कब से शुरू हुई उसका उल्लेख करते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने से मालूम पड़ता है पर्व कहां से कैसे शुरू होते हैं, पर्वों का विकास, पर्वों का उद्भव कैसे हुए। उत्तर अध्ययन जी सूत्र में प्रभु महावीर ने उल्लेख किया, गर्दभाली नाम के ऋषि ध्यानस्थ हैं। ध्यान में मग्न हो रहे ध्यानस्थ हैं। संजय राजा उस मुनि के सामने खड़ा है। शास्त्र में बोला है वो संजय राजा थर 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 कांप रहा है। और किस तरह से कांप रहा है प्रभु महावीर कह रहे हैं, जैसे हवा के वेग में जैसे पत्ते कांपते हैं, वृक्ष के पत्ते जैसे कांपते हैं, ऐसे राजा संजय कांप रहा है। मुनि ध्यानस्थ है। क्यों कांप रहा है ऐसे? क्यों भयभीत हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? प्रभु महावीर कहते हैं, जो पापी होता है, जो अत्याचारी होता है, जो क्रूर होता है, उसके भीतर हर वक्त भय रहता है। संजय राजा शिकार के लिए जंगल में गया। उसने एक मृग को बींध लिया। तीर लगते ही वो मृग छटपटाने लग गया। अपने को बचाने के लिए शरीर बीतने के बाद भी वो छटपटाता हुआ वहां से निकल गया। तीर लगने के बाद राजा संजय सोचता है कि अभी इसको तीर से मैंने बीत दिया। बीतने के बाद मालूम नहीं कहां गया, पता नहीं चल रहा। खून के बूंदे टपक टपक गिर रहे हैं। रास्ता वही रास्ता राजा संजय जाता है। उत्तराध्याय सूत्र प्रभु महावीर की वाणी। वो संग देखता हुआ जाता है जहां पर वो बूंदे, खून के जो बूंदे हैं, उसको देखता हुआ जाता है। कहां निकल गया ये? जाके क्या देखता है? गर्द वाले ऋषि ध्यानस्थ है और उनके चरण में जाके छटपटाता हुआ वो मृग वहां जाके दम तोड़ देता है। संजय राजा वहीं पहुंच गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। अरे बड़ा अनर्थ हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये तो किसी ऋषि का, ये हिरण किसका है? ऋषि आश्रम में पहुंच गया। उस जंगल के एक साइड में गर्द वाले ऋषि अपनी तपस्या करते हैं। वो सनातन गुरु है, प्रभु महावीर कह रहे हैं। और उसने दम तोड़ दिया। ऋषिवर ध्यान में है। संजय राजा कांप रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। अब मैं कहीं का नहीं रहा। ये तो ऋषि की वस्तु है, ऋषि की चीज है, ऋषि ने पाला हुआ है।
पंगा लिया। कई लोग ऐसे संतों से पंगा लेते हैं, पंगा लेना अच्छी बात नहीं होती। कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो संतों को धमका देते हैं, कोई बात हो हम उनको धमका देते हैं। मैं कहना बड़ा अजीब सा लगता है, उसका क्या बोल रहा है? जो अच्छा सच्चा श्रावक होता है संतों को धमकाता नहीं, प्रेम से समझाता है। तभी तो अम्मा क्यों ना बोला है। वो संजय राजा विचार करता है अब अनर्थ हो गया, अभी मुनि ध्यान खोलेगा, उसकी दृष्टि मेरे पर पड़ जाएगी, मैं भस्म हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। मैंने पंगा लिया एक ऋषि के संग, एकदम अनर्थ हो गया। कांप रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है। यहाँ से जा नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। यदि मैं यहाँ से निकल जाऊं, उसकी तो दूर दृष्टि होती है, तीसरा नेत्र होता है, संत की आंखें, संत के भाव, संत के विचार। अनर्थ हो गया, अब क्या करूं क्या न करूं, कांप रहा है, दुखी हो रहा है। मुनि ने आंखें खोलते ही देख लिया मुनि का मृग निष्प्राण है। गर्द वाले ऋषि को पहचानने में वक्त नहीं लगा, पहचान लिया। इसी राजा ने इसकी हत्या करी है, इसी राजा ने इसको भेद दिया है। ऋषि ने कहा राजन क्यों भयभीत हो रहे हो, क्यों दुखी हो रही हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जीना चाहते हो, तुम सुख चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, तुम आनंद चाहते हो, तो दूसरों के लिए भी वही सोचो, दूसरों के लिए भी ऐसे व्यवहार करो। क्या कर रहे हो तुम? इस संसार में तुम क्या यही दूसरों का प्राण हरण करने के लिए, दूसरों का जान लेने के लिए, दूसरों का हनन करने के लिए आए हो? इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। गर्दवान ऋषि उपदेश दे रही है, आज तुम्हें कोई मार रहा है तो कल तुम मरोगे। किसी को तुम मार रहे हो, समझ लो अपने को मार रहे हो, किसी को कष्ट दे रहे हो तो अपने को दे रहे हो, किसी को अशांति दे रहे हो तो अपने को दे रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो तो अपनी निंदा कर रहे हो, किसी की आलोचना कर रहे हो, किसी को पीड़ित कर रहे हो। जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए राजन संभल जाओ, ये अनित्य संसार है, सब नाशवान है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये हमारा शरीर भी नाशवान है, कुछ भी यहाँ रहने वाली चीज वस्तु नहीं है, सब अस्थिर है। इसलिए संभल जाओ। तुम अभय चाहती हो, तुम जीना चाहते हो तो दूसरों को भी अभय दो, अभय दान दो। किसी का प्राण हनन मत करो। तो संजय के हाथ में जो तलवार था, जो राजा संजय के हाथ में उपदेश देते सुनते सुनते उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो क्या होता है, उस जंगल से वो घर नहीं गया, उस जंगल से वो घर नहीं गया, वो वहीं मुनि वेश को धारण किया। देखो कितने पापी इंसान भी जब उपदेश लग जाते हैं तो कैसे उपदेश लग जाते हैं। तो उसी दिन से उसने कहा मैं किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी प्राणी के लिए मैं आसक्ति रहित हो जाऊंगा, किसी का हनन नहीं करूंगा। आज से मैं सबकी रक्षा करूंगा।
से ये दिन आज का ही था। पूर्णिमा जो भाद्र की जो पूर्णिमा है, आज के दिन ही ऐसा प्रतिज्ञा लिया था राजा संजय ने, प्रभु महावीर ने। उसका उल्लेख उत्तर अध्ययन सूत्र के अंदर किया। अनेक इतिहास है। ये भी अपने जैन दर्शन के बारे में, सनातन दर्शन के बारे में इसका उल्लेख वेदों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, हमारे जैन इतिहास में क्या लिखा है, इसका सारा उल्लेख करें तो पूरा दिन में भी आपको सब बता नहीं पाएंगे। मोटे शब्दों में फिर भी बहुत से आपके सामने लाने चाहती हूँ। जैन दर्शन में एक उल्लेख आता है, हस्तिनापुर का राजा परमोदर नाम का राजा, उसके दो पुत्र विष्णु कुमार और पद्मनाभ नाम के दो पुत्र राजा के हस्तिनापुर के रहने वाले हैं। ये इतिहास है भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के समय की इतिहास। विष्णु कुमार अपने पिता के संग दीक्षित हो गया, राजा और राजकुमार दीक्षित हो गया। पद्मनाभ नाम का उनका जो राजकुमार है, उसने राजगद्दी को संभाला, चक्रवर्ती बन गया और उसका जो मंत्री था उसका नाम था नमुची। नमुची जो है राजा का बहुत मुंह लगा हुआ आदमी था। जैसे किसी को बहुत ज्यादा मुंह लगाते हैं ना, वो भी दुख का कारण बनता है। इतना मुंह लगा हुआ था, जैन धर्म से एकदम चिढ़ता था, कट्टर विरोधी था जैन धर्म के प्रति। राजा जितना आस्थावान था जो चक्रवर्ती, उतना ही उसका जो मंत्री है वो उतना ही निकम्मा था। समाज में बड़ा आदमी निकम्मा हो जाए, मंत्री था ना वो, तो मंत्री निकम्मा हो जाए, अन्य समाज के लोग अच्छे बन जाएंगे। जो बड़े पदों में हैं, पद वाले, वही निकम्मे निकले, वही ढंग के ना निकले, छोटे मोटे तो और शेर हो जाएंगे। अरे वो ऐसा करता है तो हम क्यों? यदि गुरु ही सही नहीं है तो चेले अच्छे बनेंगे, माता पिता ही सही नहीं है तो क्या बच्चे अच्छे बनेंगे? क्योंकि बड़ों को बड़ी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, बड़े संयम का ध्यान रखना पड़ता है, बड़े विवेक का ध्यान रखना पड़ता है। मंत्री बना दिया नमुची को, पर वो बड़ा निकम्मा है, जैन धर्म का कट्टर विरोधी है, जैन धर्म के संतों से चिढ़ता है। जैन धर्म के संतों से, जैसे ये अनूप मंडल वाले कैसे चिढ़ते हैं, ऐसे ही देखो हर आर्य में, हर युग में, मतलब भगवान के समय में भी ऐसे ऐसे लोग देखे, तो अब मैं तो हम क्यों उसको महसूस करेंगे? तो इतना चिढ़ता था, बहुत चिढ़ता था, मुंह लगा हुआ था। उसने एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं संतों को मजा चखाऊंगा, संतों को, ये जैन संतों को मजा चखाऊंगा। देखो खाली इतना मात्रा बोलने से भी कितने कर्म कर लिए होंगे उसने। संतों को मजा चखाऊंगा, इनको सबक सिखाऊंगा। ये लोग झूठा प्रचार करते हैं, ये अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, इनका धर्म कुछ नहीं है, खाली पाखंडी है। ये लोग क्या है, खाली पाखंडी है। इसके जो अनुयायी है, इसको जो फॉलो करते हैं, ये सब भी क्या है, सब पाखंडी है। मैं राजा पे मीठा बना हुआ, लेकिन मीठा बन करके राजा से वो वचन देता है, मुझे कोई वचन दो, जब